अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल सर, देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं वो परीक्षा नीट आज सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे जो बहुत यंग बच्चे हैं, 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जिनके एस्पिरेशंस हैं, बहुत बहुत इम्प्रेशनेबल एज के हैं, ऐसी एज है जहाँ पे आप बच्चों के दिमाग में कुछ भी इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं, वो बच्चे आज दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। और जैसा जैसा आपने अभी कहा कि इस बार की नीट एग्जाम में बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, जो कि एग्जाम शुरू में कहा गया कि पेपर लीक हो गया है, कुछ अरेस्ट भी हुए, ये सब हुआ। और फिर बाद में ग्रेस मार्क्स और कट ऑफ का बहुत हाई जाना और भी मल्टीपल चीजें इसमें ऐड हो गई। लेकिन जो आज का जो जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि इनफैक्ट ये सेंटर ने ही प्रपोज किया है कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर देते हैं और दो ऑप्शन दे देते हैं कि या तो आप विदाउट ग्रेस मार्क एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर से एग्जाम होगा। इसमें मेरे दो कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका दोबारा एग्जाम होगा, इनके बारे में पहले एनटीए ने कहा था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट को या किसी कोर्ट को अप्रोच किया था और ये कहा था कि हमारे सेंटर पे हमारा टाइम लॉस हुआ है और उसकी वजह से हम एग्जाम प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। तो बिकॉज ये चीज कोर्ट में गई थी और फिर हाई कोर्ट का डिफरेंट कोर्ट्स का प्रेशर था, तो एनटीए ने इस टाइम लॉस, पहला तो एनटीए ने कहा कि हमने चेक किया, हमने वैलिडेट किया। हो सकता है कि 1000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने हमारे पास ये रिक्वेस्ट डाली होगी या हाई कोर्ट में केसेस डाले होंगे। तो हमने इनको पहले वैलिडेट किया कि कितने लोगों का टाइम लॉस हुआ था और उसमें मान लो ये लोग आ गए 1563 लोग जिनकी बात कर रहे हैं, और इनको फिर हमने एक सर्टेन लॉजिक के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब चलो, ग्रेस मार्क्स तो आपने हटा दिए, आपने कहा कि हम इनका अब फिर से टेस्ट लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किया, तो उनका रीटेस्ट लो, है ना। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि यार हम इन सबका रीटेस्ट लेंगे, इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रेस मार्क्स के बाद उनकी क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे हैं। तो जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनका फिर से क्यों टेस्ट ले रहे हो सकता है इस बार वो क्वालिफाई कर जाए, तो ये बाकी लोगों के लिए अनफेयर हो गया। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं। जी, मेरा एक और सवाल है कि ये सिर्फ ग्रेस मार्क की ही बात नहीं है, सवाल ये भी है कि पहली बार नीट में 67 छात्र एक साथ कैसे टॉप कर सकते हैं? एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर आप और क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मान लो किसी सेंटर से किसी बच्चे के 670 680 आते और हमने सर्टेन ग्रेस मार्क्स दिए, मान लो सबको 100 ग्रेस मार्क्स दिए और आपकी अपर कैप है 720, तो ये पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे एक अपर कैप पे जाके रुक जाएंगे। तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, बट बिकॉज एनटीए ने प्रॉपर लॉजिक नहीं दिया है, प्रॉपर बताया नहीं है कि किसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या हुआ, तो इन एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फिर आपका ये स्पेकुलेशन है कि वहां पर कुछ हुआ होगा, या मुझे उस बारे में बहुत जानकारी नहीं है और मुझे पता नहीं है कि क्योंकि वो उसके बाद ही आता है। पहले ये क्लेरिफाई हो कि क्या उन सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, अगर मिले हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। ग्रेस मार्क का आधार क्या होता है? ये सवाल बच्चों का भी है कि जिस हिसाब से एनटीए ने ग्रेस मार्क दिए तो उसका बेस क्या होगा? देखिए, उन्होंने लॉजिक दिया है कि 2018 में एक क्लैट का एग्जाम हुआ था जिसमें इस तरह के टाइम लॉस हुआ था बच्चों का, और उस समय कोर्ट ने ये बोला था कि यार जो टाइम लॉस हुआ है, मतलब अगेन वो जो केस था वो कोर्ट में गया होगा, तो वहां पर ये कहा गया था कि टाइम लॉस के लिए आपको कंपेंसेट करना होगा, और उन्होंने इसका कुछ एक लॉजिक बनाया था। लेकिन और वो लॉजिक उन्होंने सिमिलर लॉजिक यहाँ पे शायद अप्लाई किया होगा। लेकिन
जो एक क्लैट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें सिर्फ 60-70 हजार लोग एग्जाम देते हैं, बट वो ब्रॉडली ऑनलाइन एग्जाम है कि बच्चा ऑनलाइन कर रहा है। और ऑनलाइन में आप मेजर कर सकते हो, आप अक्रॉस मेजर कर सकते हो कि मेरे 60,000 जो बच्चे हैं, इसमें अगर किसी का सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम लेट स्टार्ट हुआ, जल्दी बंद हो गया, आप क्वांटिफाइबल मेजर कर सकते हो। लेकिन ये जो नीट का एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम था। इसमें हमने पूरा चीज, अगर हम बोल रहे हैं कि यार किसी का 15 मिनट टाइम वेस्ट हुआ या टाइम लॉस हुआ, यार वो 16 मिनट भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, मतलब 15 मिनट, मतलब कैसे आप क्वांटिफाई कर रहे हो? या अक्रॉस सब्जेक्टिव हो गया ना कि इतने सेंटर हैं आपके, तो 7,000 सेंटर्स पे एग्जाम, 7,500 सेंटर्स पे एग्जाम हुआ है, राइट? तो अब उसको या तो बोलो कि आपने हर सीसीटीवी कैमरे को ऑब्जर्व किया है, उसका डाटा आपके पास है, आप फैक्चुअली प्रेजेंट कर सकते हो, उस डाटा के बेसिस पे फिर आप बात करते हैं। और अदरवाइज तो ये बड़ा डिफिकल्ट है ऑफलाइन एग्जाम में इस चीज को क्वांटिफाई करना कि किसका कितना टाइम लॉस हुआ और उसके बेसिस पे कुछ भी करना। इन बच्चों की तरफ से जितना हमने सुना, एक सवाल ये भी था कि इसको पहले से कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ग्रेस मार्क का भी कोई प्रोविजन होगा। तो बनते हैं उनके सवाल भी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा एग्जाम होगी, लेकिन परीक्षा की विश्वसनीयता का क्या? जो ट्रस्ट एक बन जाता है एग्जाम पे, नीट आईआईटी एक बड़े प्रोफाइल के लिए जाना जाता है, और इसके बाद बच्चों के मन में तो आता ही है, उनके पेरेंट्स के मन में भी एक तरह का संदेह आ जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कैसे अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने सिस्टम में ट्रस्ट मेंटेन रखें, ट्रस्ट बनाकर रखें। क्योंकि अगर वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो ये जो जनरेशन है जो इतना, और ये जनरेशन में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये वही बच्चे हैं जो आज से 4-5 साल पहले कोविड झेल कर आए हैं। इन्होंने कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं। फिर से हमने इनको एक ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जहां पे फिर से अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। मुझे याद है अपने टाइम पे मैंने 1997 में IIT JEE का एग्जाम दिया था। कहीं ऐसी न्यूज आई थी कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत ही विद इन 1 or 2 days एग्जाम गॉट कैंसल्ड एंड न्यू एग्जाम डेट वाज अनाउंस्ड। तो ये पास्ट में हो चुका है। JEE नीट लेवल के एग्जाम में कुछ अगर गड़बड़ होती है तो तुरंत उसको कैंसिल किया जाना चाहिए और तुरंत री एग्जाम अनाउंस किया जाना चाहिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, आप भी एक संस्था चलाते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आपकी तरफ से एक क्विक सलाह क्या होगी बच्चों के लिए? देखो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, जो भी कंसर्न्स हैं आपके, बहुत वैलिड हैं और हम सब आपके साथ हैं। हमारी पूरी कंपनी, इनफैक्ट पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट, सब आप मान लीजिए कि सब आप ये मान के चल सकते हैं कि सब दिल से साफ हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन इसके भी बियॉन्ड मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट जस्ट वन एग्जाम। आपके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम। तो हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो, ठीक है, पॉजिटिव रहें, ये भी मामला सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और इट्स नॉट जस्ट वन एग्जाम। अनिल जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही काफी अच्छी चर्चा रही आपके साथ।